गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तुम लोग पहले नहीं बोलते हैं ना? अच्छा, बोले थे क्या? बस कई लोग तो चुपचाप खड़ा हो जाते हैं, बस ऐसे फॉर्मेलिटी। कुछ लोग लास्ट में खड़ा होते रहे, खड़ा हो रहे हैं, सब खड़ा हो जाते हैं अपन में। सही है कि नहीं है? कुछ लोग फिर से खड़ा होना पड़ेगा। तो सब प्रकार के बच्चे होते हैं। खैर वो तो अलग बात है। चलो आगे बढ़े। बात हो रही है हमारी, कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया था। जीरा थीटा उधर, जीरा थीटा उधर, और जीरा थीटा नहीं उधर। अच्छा, कोई भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ दो निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमको डायरेक्शन जानना होता है। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक एक्स में रहेगा, एक वाई में रहेगा। और माइनस एक्स माइनस वाई प्लेन में है तो एक माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, एक माइनस वाई डायरेक्शन। माइनस एक्स और वाई प्लेन में है तो माइनस एक्स और वाई डायरेक्शन में होगा, है ना? और एक्स और माइनस वाई प्लेन में है तो एक्स और माइनस वाई डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं? एक्स डायरेक्शन को किससे दर्शाते हैं? आई कैप से। वाई डायरेक्शन को किससे दर्शाते हैं? और जेड डायरेक्शन को के कैप से। और माइनस जेड है तो माइनस के कैप, और माइनस एक्स है तो माइनस आई कैप, और माइनस वाई है तो माइनस जे कैप। इसकी बात हो चुकी थी। अच्छा, टाइप ऑफ वेक्टर की भी बात हो चुकी है। अच्छा, आज हम एडिशन ऑफ वेक्टर के पढ़ने वाले हैं। सदिशों का योगफल, हेडिंग डालो, सदिशों का योगफल, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। इसका मैं दो लॉ पढ़ाऊंगा, एक लॉ ऑफ ट्रायंगल और दूसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दो है। सदिशों का योगफल हिंदी वाले लिखें, सदिशों का योगफल, ठीक है? लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल। दूसरा पढ़ेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, दो लॉ अपन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ट्रायंगल और एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है? पहला को बोलेंगे त्रिभुज का नियम, दूसरे को बोलेंगे समबाहु चतुर्भुज का नियम। पहला लॉ कहता है कि लॉ ऑफ ट्रायंगल ये कहता है कि मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, ए है और एक है बी है भैया। एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। हमारे पास दो वेक्टर है, दो सदिश है, ए और बी है, और उनके बीच का कोण कितना है भैया? थीटा। हिंदी में लिखोगे, अंग्रेजी में लिखो? एंगल बिटवीन देम इज व्हाट? थीटा। थीटा, उन दोनों के बीच का कोण कितना है भैया? थीटा है। लिखा दूंगा हिंदी में, अरे समझ तो रहे होंगे इतना। एक सदिश ए है, दूसरा सदिश बी है, और उनके बीच का कोण कितना है? इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज का नियम। अरे लिख दो क्या? हाँ भाई लिखो, त्रिभुज का नियम। और इसको बोलते हैं क्या? समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है भाई, दो नियम है। सबसे पहले हम लोग कौन से नियम पढ़ रहे हैं? त्रिभुज का नियम, है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? इसको हम बोलते हैं त्रिभुज का नियम। तो हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए और एक बी है, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो इस लॉ के हिसाब से पहला स्टेप कहता है कि एक के हेड को दूसरे के टेल से ज्वाइन करो। कर दिया मैं, देखो बी के हेड को ए के टेल से ज्वाइन किया हूँ, या ए को ए, इसको बी ले लो, इसको ए ले लो। अरे जिसको जो लेना है मर्जी तेरी, ले ले मुझे, लेकिन इसको ए ले दो तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, इसको ए लिया हूँ, इसको मैं क्या लिया हूँ? बी। हाँ, पहला स्टेप समझ में आया। दूसरा स्टेप कहता है कि बी के हेड को ए के टेल से ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन करने पर जो आता है ना वही रिजल्टेंट होता है। समझ गए? ये ए और ये बी है, और ये हमारा क्या है? आर है। यही हमारा क्या कहलाता है बेटा? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसा होता है? अपोजिट। अगर ऐसा देखो, ये ऐसे ऐसा गोल मतलब सर्कल बनता कि नहीं बनता, लेकिन हमने इसका डायरेक्शन को क्या रखा है? अपोजिट रखा है। तो यहाँ से आर का जो वैल्यू आता है क्या आ जाता है? ए प्लस बी आता है। समझे कि नहीं समझे? ये हमारा रिजल्टेंट कहलाता है, आर इक्वल टू ए प्लस बी। दिस इज द रिजल्टेंट। ये हमारा क्या परिणामी है। अब हमको चाहिए रिजल्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? परिणामी का परिमाण, परिणामी का परिमाण, परिमाण। देखो भाई, देखो थोड़ा सा, आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब मुझे ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अरे बात यही है कि नहीं है? अरे क्लियर है कि नहीं है? अब अगर ध्यान से देखें
तो देख ये ए है और ये बी है, सही है कि नहीं है। और अगर देखें तो इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये हेड ऐसे बनेगा, ये टेल बनेगा, ये थीटा है। अरे हेड और टेल से मिलाने पर जो एंगल हो तो वही तो थीटा होता है। अब सोचिए ये इधर से देखो, ये 90 डिग्री में डाला, यहां से यहां तक तो ए है ना बेटा, और यहां से यहां तक की लंबाई मुझे चाहिए, और यहां से यहां तक की मुझे लंबाई चाहिए। सही बात है कि नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये बी है, तो बी का ये वाला क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। अरे सही है क्या। अरे ये वाला क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। अरे जिधर थीटा उधर कॉस, और जिधर थीटा नहीं उधर साइन। देखो थीटा है ना इधर, तो ये वाला क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। ये वाला क्या आ जाएगा, इधर वाले को मैं एक्स मान रहा हूं तो इधर वाले को क्या मानूंगा, वाई मान रहा हूं। ठीक है भाई। तो अगर मैं यहाँ से आर लिखूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा, बोल आर। आर मुझे नजर आ रहा है, इधर लिखूंगा ए प्लस बी कोस थीटा, और एक्स डायरेक्शन को क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं। सही है कि नहीं है। और जे डायरेक्शन को क्या लिखते हैं बेटा, बी साइन थीटा जे कैप। ये मेरा आर आया है, मुझे आर का मॉड चाहिए कि आर चाहिए, आर का मॉड चाहिए। मॉड लिखा तो आई का स्क्वायर प्लस आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या होता है बेटा, रूट। अबे जानते हो कि नहीं। तो बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। पूरे का है ना, पूरे का। अब इसको सॉल्व कर दे तो क्या आता है, लिख दो सीधा। इसको सॉल्व करने पर जो आता है वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आता है भाई इसको सॉल्व करने पर। समझे कि नहीं समझे। इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अगर मान लेते हैं कि थीटा है 0 डिग्री, थीटा कितने हैं 0 डिग्री, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है बेटा 1 होता है। तो आर का मॉड क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही बात है कि नहीं। ये किसी का फॉर्मूला लिखा है अंदर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और रूट ने मार दिया तो आर का जो वैल्यू हमको मिला कितना मिला, ए प्लस बी मिला। अरे क्लियर है कि नहीं है। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी भी लिख सकते हैं और बी भी लिख सकते हैं, बताया था कि नहीं बताया था। अगर थीटा है 0 डिग्री और थीटा है 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री है तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया -1। तो यहाँ पर आर का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस और नो। ये भी किसी का फॉर्मूला है, ये a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। सही बात है कि नहीं है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा। सही बात है कि नहीं है। अगर मैं यहीं पर बोलूं अगर थीटा मेरा 90 डिग्री है, थीटा कितना भैया 90, और मुझे पता है cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो r का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे सही बात है कि नहीं है। इसका मतलब अगर मैं r का मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू है a प्लस बी, और इसका मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो कितना है a माइनस बी। समझे कि नहीं समझे। तो r का मैक्सिमम वैल्यू कितना है बेटा a प्लस बी है, और मिनिमम वैल्यू कितना है a माइनस बी है। पहला चीज तो ये है कि अगर दो वेक्टर है a और b और उनके बीच का एंगल थीटा है तो उसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर थीटा 0 है मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अरे थीटा 0 मतलब एक ही डायरेक्शन ना, और एक ही डायरेक्शन को सिंपल जोड़ दो आप। सही है कि नहीं है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऐसे है और एक ऐसे, तो उसको जोड़ना की घटाना है, घटा देना है। लेकिन अगर 90 डिग्री में है, कहने का मतलब है एक ऐसे और एक ऐसे है, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे क्लियर है कि नहीं है भैया। अब इसमें एक चीज और पूछते हैं कि ये जो रिजल्टेंट आया है उसका एंगल कितना है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ रिजल्टेंट पूछते हैं, परिणामी का कोण, परिणामी का कोण। अच्छा कहाँ से पूछ रहे हैं ये भी डिपेंड करता है भाई। ये देखो ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, सही बात है कि नहीं है। ये मेरा आर है। अगर ये पूछा अल्फा, ये तो थीटा अलग था, ये इनके बीच का कोण है ना भाई, ये रिजल्टेंट और ए के बीच का, फ्रॉम ए से पूछा है, ए से है ना, फ्रॉम ए। समझ गए। तो सीधा लिख रहा हूँ, देखो क्या होता है, मैं टेन अल्फा लिख रहा हूँ, टेन अल्फा। तो ए है ना, ये बी था ना, तो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अरे क्लियर है कि नहीं है। अगर बी से बोलता, अगर बी से मतलब फ्रॉम बी बोलता तो क्या हो जाता, ये बी है ना,
इसको मैं बीटा ले लूं तो यहां से मुझे टेन बीटा मिलता है भैया ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। देखो जिससे पूछ रहे हैं वो एक लिखा रहा है, जिसका जहां से पूछ रहे हैं उसका एक ही लिखा रहा है। देखो देखो ए से पूछे है ना तो ए लिखा है, देखो सिंपल। बाकी बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, सही बात है कि नहीं है। और अगर बी से पूछे हैं तो बी सिंपल लिखा है, बाकी ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा लिखा है। समझ आ रहा है कि नहीं है। जहां से पूछ रहे हो वो एक ही आएगा, बाकी कंपोनेंट आएगा बी साइन थीटा और पी कॉस थीटा, ऐसा आएगा। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है। हेलो, ठीक है कि नहीं है। अब लिखो, चलो याद रखना है फॉर्मूला। अरे हमको नीट में कोई नहीं बोलेगा कि कौन सा लॉ है, बस हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है ये होता है ये होता है, ठीक है भाई। हाँ बस, और कुछ नहीं है, यही होता है। अब तुमको बोलना है तो मैं बोल देता हूँ भाई, क्या है उसमें बोलने में, क्या है, मुझे बोल देता हूँ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आएगा तो यही। देखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है कि माना लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अच्छा समांतर चतुर्भुज का नियम लिखना पड़ेगा कि समझ गए, नहीं समझे। समांतर चतुर्भुज का नियम। अच्छा तुम जिंदगी भर ऐसे देसी रहोगे हैं कि कभी सीखोगे? अबे आवाज नहीं आ रहा है। जिंदगी भर देसी रहोगे कि कभी सीखोगे? कि बस अब हम एमबीबीएस में चले गए, सर वहां हिंदी में पढ़ाओ हमको, थोड़ा सा टीसी काट के दे देंगे, जाओ घर। वहां हिंदी में पढ़ाएंगे कि इंग्लिश में पढ़ाएंगे? हैं तो थोड़ा इंग्लिश डेवलप करो यार, ठीक है। हाँ तब मैं तो हिंदी में बोलूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपना डेवलप करो तुम खुद से, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का नियम, तो मान लेते हैं कि दो सदिश है, वही एक बी है और एक ए है, अरे ठीक है। एन थीटा क्या है समझ गए ना, क्या है? एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का कोण कितना है? थीटा। तो ये कहता है कि एक सदिश तो ए है और दूसरा सदिश क्या है? बी है। छोटा हो गया क्या डायग्राम? चलो बड़ा बनाता हूं। ये क्या है? ए है और ये क्या है? बी है। सही बात है कि नहीं है? तो ये वाला कहता है कि बी के पैरेलल ए पर और ए के पैरेलल बी पर लाइन बना दो। देखो देखो ये किसके पैरेलल बना रहा हूं मैं? ए के पैरेलल किस पे बना रहा हूं? बी पे। और ये किसके पैरेलल बनाया मैं? बी के। किस पे बनाया? तो जहां मिला है कि नहीं, उसको पहले से मिला दो, ऐसे मिला दिया। और जो मिलाते हैं वो जो आता है वो क्या कहलाता है बेटा मेरा? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आता है यहाँ पर भी क्या आता है? ए प्लस बी आता है। समझ गए भाई कि नहीं समझे भाई? ये थीटा, ये है अल्फा और ये है बीटा, ये ए है। ए से कोण बता, ए से कोण, एंगल फ्रॉम ए, एंगल फ्रॉम ए। किसका बता रहा हूं? रिजल्टेंट का। अबे रिजल्टेंट का ना, क्या आ जाएगा? टेन अल्फा आ जाएगा। तो क्या कहलाएगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सही बात है कि नहीं है? अगर मैं बोलता बी से, तो बी से कोण, एंगल फ्रॉम बी, बोल क्या आ जाएगा? टेन बीटा बराबर ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। समझ गए? और इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है? वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं है? आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है? आर का मॉड का मैक्सिमम कितना आता है? बोलो। मैक्सिमम आता है ए प्लस बी, सही है कि नहीं है? और आर का मिनिमम कितना आता है? ए माइनस बी। इसका मतलब आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? ए प्लस बी से लेकर ए माइनस बी से लेकर ए प्लस बी तक। अरे क्लियर है कि नहीं? देखो वही तो है, ये बस डायग्राम अलग है, करना तो वही था। सही था कि नहीं था? अब इधर को मिटा दो कि नहीं लिखो, अभी इधर बचा है क्या? ऐसा ही है बस। अब हमको क्या क्या फॉर्मूला याद करना है? हमको सिर्फ 3 फॉर्मूला याद रखना है। एक तो ये, समझ गए, ए से बी से और आर, और ये तो पता है, ये तो हो ही जाएगा। मतलब 4 समझ लें, 1 2 3 और 4 बस। और ये हर जगह यूज होगा, फोर्स में कहीं भी अगर वेक्टर की जानकारी हुई, अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है
तो वेक्टर एडिशन में हमेशा यही करना पड़ेगा, इसलिए ये तीनों फॉर्मूला चारों फॉर्मूला हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं है? जैसे मुझे याद है वैसे तुमको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो और दूं, इधर वाला मिटा दूं, इधर वाला हो गया सबके इधर है? अच्छा, एंगल ऑफ रिजल्टेंट परिणामी का कोण, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? लक्ष्मी? कौन सी लक्ष्मी? महालक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, भागी लक्ष्मी, और क्या क्या लक्ष्मी? कौन से लक्ष्मी हो? नहीं टेंशन मत लो, यहीं से पढ़ाऊंगा, जो चल रहा है वहीं से होगा। ये नहीं उधर उधर तो एनएलएम चालू हो गया है, तुम तो एक चैप्टर डेढ़ चैप्टर पीछे हो। हाँ हाँ, होने देना तो क्या, उधर एनएलएम चल रहा है, तुम अभी तो एक चैप्टर कैरेबिटिक्स पूरा समझ रहे हो ना, और इसका एक दो लेक्चर इसका, मतलब इतना बस पीछे हो, ज्यादा पीछे नहीं हो, एक चैप्टर पीछे हो। इधर हो गया क्या? नहीं हुआ है। चलो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वैकलन कहते हैं इसको, सदिशों का वैकलन। उसके बाद एक समरी लिखा दूंगा, फिर उसे को याद रखना बेटा। ठीक है, देखो हमारे पास एक वेक्टर मान ले ए है, क्या है? ए। और एक वेक्टर है हमारे पास, ये ए नहीं है, बी था, सॉरी बी था, ये वेक्टर क्या है? ए। एंड थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन देम। अरे ठीक है क्या? अगर मैं बोलता ए प्लस बी तो सीधा क्या करते, इधर ए होता और ये बी होता, सही बात है कि नहीं है? लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मुझे ए माइनस बी मिले। क्या चाह रहा हूं मैं? ए माइनस बी। ये तो ए प्लस बी होता तो ऐसे करते हैं अपन सीधा सीधा, है कि नहीं? लेकिन मुझे क्या चाहिए बेटा? ए माइनस बी। इसका मतलब अगर मैं ये ए लेके चलूं, इधर बनाऊं इधर बनाऊं, ऊपर बना दो क्या? चलो ऊपर बना रहा हूं मैं। अगर मैं ए माइनस बी लेके चलूं तो क्या होगा, देखो ध्यान से। अरे ठीक है, देखो ये ए है, अरे ठीक है बच्चों, ये था हमारा बी, ये बी था ना? तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देख ध्यान से, ए प्लस माइनस बी लिख सकता हूँ कि नहीं? ए प्लस माइनस बी। अच्छा, बी और माइनस बी में कुछ रिलेशन होता है जानते हो? बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ माइनस बी, या माइनस बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। ऋणात्मक सदिश, अपोजिट वेक्टर, विपरीत सदिश, सुने हो कि नहीं सुने हो? अगर बी ऐसे है तो माइनस बी ऐसे होगा, सही बात है कि नहीं है? अच्छा, ये एंगल कितना था? थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा, सही बात है कि नहीं है? अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला में डाल दे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था बोल? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, सही है कि नहीं है? तो आर का रिजल्ट, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। अरे ठीक है क्या? अब मुझे एंगल बताना है रिजल्टेंट का। अच्छा, इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? देखो इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा ऐसे, अरे यहाँ कहीं आएगा, देखो ये इसका रिजल्टेंट आएगा, यही है ना रिजल्टेंट। अब ये क्या कहाँ से है? ए से है, और ये कहाँ से है? माइनस बी से है। तो बोलो कैसे निकालेंगे, बोल दे। ए से कोण बोलूं, परिणामी का ए से कोण, सही बात है कि नहीं? अरे क्या लिख रहा हूं, एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए, ठीक है? बोलो क्या लिखेंगे? टेन अल्फा लिखेंगे। तो देख बेटा, इसके एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, अरे सही है कि नहीं है? मतलब इसका आने वाला है बी साइन थीटा इधर आएगा और इधर आएगा ए माइनस बी कॉस थीटा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, समझे? क्या करना है? बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस
बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो एक टेबल बना रहा हूं, उसको याद रखना है, बस उतना ही है। इतना किए आज, उन सब पे एक टेबल है, उस टेबल को याद करना, बस इतना ही है, हमको याद होनी चाहिए। और समझ रहे हो कैसे आया, कहां से आया? अगर जानना है तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो ये याद कर लेना। ठीक है, चलो एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब ए प्लस बी की बात हो रही है, ए प्लस बी की बात हो रही है कि नहीं? मतलब आर आर रिजल्टेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा बेटा? ए प्लस बी होगा। सही बात है कि नहीं है? अगर मैं इसका मॉड बोलूं तो मॉड क्या आ जाएगा बोल, याद है कि नहीं है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है कि नहीं? आर का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? ए प्लस बी से, मतलब ए माइनस बी से ए प्लस बी तक होगा। मैक्सिमम कितना? ए प्लस बी, और मिनिमम कितना? ए माइनस बी। क्लियर है कि नहीं है? एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ रिजल्टेंट परिणामी का कोण, कहाँ किसका कोण? परिणामी का कोण ए से, कहां से? ए से। समझ गए भाई? इसको मैं टेन अल्फा लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? देख, ए से निकालना है तो ए प्लस बी कॉस थीटा लिख दे, सीधा सीधा। समझ गए? इधर वाला क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। अगर बी से बोले तो क्या लिखेंगे? टेन बीटा ले लेता हूँ, ये मेरा लिखेगा, देख बी से पूछा है तो बी प्लस ए कॉस थीटा, इधर क्या मिला? ए साइन थीटा। याद हो जाएगा? ये एडिशन के लिए याद रखना है। समझ गए? नहीं समझे क्या? अब सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ढंग से? ये छोटा हो गया? नहीं ठीक है, छोटा है क्या? थोड़ा सा है, ठीक है ना? आर क्या लिखेंगे बेटा? ए माइनस बी। अच्छा थीटा क्या है? ए और बी के बीच में कोण जानते हो कि नहीं? थीटा क्या है? हाँ, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अरे ठीक है क्या? इधर भी वही होगा थीटा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आता है मैग्नीट्यूड का, क्या आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अरे क्लियर है कि नहीं है? अरे ठीक है ना? यहाँ भी आर का वैल्यू वहां से वहां तक होगा, इससे हमको लेना देना नहीं है। एंगल ऑफ रिजल्टेंट बोल, एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ रिजल्टेंट कहां से? ए से। ए से क्या आ जाएगा? टेन अल्फा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? ए माइनस बी कॉस थीटा, इधर बी साइन थीटा। अरे सही है क्या? अगर मैं ध्यान से देखूं बी से, तो बी से क्या आ जाएगा? टेन बीटा बराबर क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा अपॉन बी माइनस ए कॉस थीटा। बस ये याद हो जाएगा टेबल। अबे होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे देख रहा है भाई डाउटफुली, डाउट है क्या इसमें? किसी को डाउट? बस इतना ही याद रखना है भाई, हो जाएगा। आई थिंक ये जितना पढ़े हैं वो यही है मेन, यही याद रखना है हमको। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। नहीं हिंदी अंग्रेजी में लिखा रहा हूँ पहले। देखो अंग्रेजी में लिखा दूंगा, उसके बाद अंग्रेजी वाले छापेंगे, तुम लोग तब तो छापते रहो, फिर हिंदी में लिखाऊंगा तब वो समझ गए कि नहीं समझ? टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड respectively 3 and 4. Two vector having magnitude respectively 3 and 4, 3 and 4, 3 and 4, making an angle 30 degree and 60 degree, making an angle 30 degree and 60 degree respectively from positive x-axis, making an angle 30 degree and 60 degree respectively from positive x-axis. ठीक है बच्चों? then find out magnitude of their resultant, then find out magnitude of their resultant, then find out magnitude of their resultant and angle of resultant from both vector, and angle of resultant from
बोथ वेक्टर। ठीक है, दो सदिश जिसका परिमाण a और b है, सॉरी, दो सदिश जिसका परिमाण क्रमशः 3 और 4 है, दो सदिश जिसका परिमाण क्रमशः 3 और 4 है। कितना है? 3 और 4 है, जो कि धनात्मक x अक्ष से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कितना? 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताएं पहला, परिणामी का परिमाण, दूसरा परिणामी का दोनों से कोण, ये वाला हो गया ना इधर वाला? चलो बताओ। देखो भैया, ये वेक्टर ए है। अच्छा, कितना? अच्छा, 3 वाला कितना बना रहा है? पहले 3 था ना, और ये 4, 3 वाला कितना बना रहा है? 30, और ये वाला कितना बना रहा है? 60। तो ये कितना बचा? अरे 30 बना। तो थीटा का वैल्यू कितना मिला हमको? 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट का परिणामी का परिमाण क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। सही है कि नहीं? ए का वैल्यू कितना है? 3, बी का वैल्यू कितना है? 4, 2 3 4 और cos 30। बस हो गया, सॉल्व हो ही जाएगा ये, कि नहीं होगा? बस आंसर आ गया। अब क्या बोला है? रिजल्टेंट का एंगल ए से पूछा। ए से फॉर्मूला बोले, ए से क्या होता है? a प्लस बी कोस थीटा बी साइन थीटा। तो b का वैल्यू कितना है रे? 4। साइन थीटा कितना है? 1/2 साइन 30। और ये कितना है? 3। ये कितना? 4 इंटू √3/2। तो अल्फा क्या आ जाएगा भैया? 10 इनवर्स, है कि नहीं? 2/3 प्लस 2 √3। नहीं आया? अरे वैल्यू बस तो रखूं। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 और sin 30 1/2। बस फॉर्मूला में रखा हूं मैं। b से तो निकाल ही लोगे अब। अरे b से मतलब ये कितने से था? 3 से था क्या? हाँ 3 से था ना। अरे कहां से है? 4 से। तो बोल 10 बीटा, बोल क्या लिखेंगे? 3 sin 30 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 cos 30। समझ गए क्या? हो जाएगा सॉल्व। बस ये तो था। नहीं आया? कहां पे डाउट है? ए से ले रहे हैं, ए कहां होता है? यहां होता है ना। और बी ले रहे हैं तो 3 से ले रहे थे, 3 वाला है। देख समझ गया कि नहीं समझा? आ गया? अरे समझा कि नहीं समझा? बस यही है। हाँ √3/2 cos 30 √3/2 2 ने 2 को मारा 2 बार में, तो 2√3 ना। समझा कि नहीं? नहीं समझा तो और पूछ ले एक बार, डाउट में नहीं रहना। अच्छा ये अब ठीक है क्या? समझे कि नहीं बच्चों? एनी डाउट? 10 इनवर्स ये बोल रही है क्या बेटा? अगर ऐसा रहता ना, tan थीटा बराबर 2 है मान लो, तो थीटा हो जाता है tan इनवर्स 2।
ऐसे होता है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। और मान लिया जाए ये ऐसे होता 1, तो थीटा क्या लिख देते हैं पता। अच्छा एक्चुअल में ये ऐसा ही है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 45 डिग्री, ऐसा होता है। तो हम सीधा लिख देते हैं, इसलिए थोड़ा सा माइनस वाला नहीं लिखते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो की रुके रहूं, दो की नहीं, हिंदी में कि इंग्लिश में, दोनों में नहीं। फॉर्मूला याद कराने के लिए ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं एक्चुअल में, फॉर्मूला में कैसे लगाते हैं इसके लिए। ठीक है, टू फोर्स, फोर्स वेक्टर होता है कि नहीं होता है, फोर्स वेक्टर होता है कि नहीं होता है। टू फोर्स having magnitude respectively 3 and 4, making an angle from positive x-axis and making an angle from positive x-axis and making an angle from positive x-axis respectively 30 degree and 120 degree, 30 degree and 120 degree। नहीं आया क्या? 30 degree and 120 degree। then find out magnitude of their resultant, मतलब फर्स्ट में लिखना magnitude of their resultant and angle from both vector, ठीक है। दो बल जिसका परिमाण 3 और 4 है, क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको लिख लो, ये तो सामने रहेगा ही भाई, इसको बाद में लिख लेना। दो बल जिसका परिमाण 3 और 4 है, दो बल जिसका परिमाण क्रमशः 3 और 4 है, जो धनात्मक एक्स अक्ष से क्रमशः 30 अंश तथा 120 अंश का कोण बनाती है, जो कि धनात्मक एक्स अक्ष से क्रमशः 30 अंश तथा 120 अंश का कोण बनाती है, 30 अंश तथा 120 अंश का कोण बनाती है। हो गया, तो ज्ञात करें पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ द परिणामी का परिमाण, और दूसरा परिणामी का दोनों से कोण, बस इतना ही। बताओ आप कि मैं बताऊं, मुझे थोड़ी बताना पड़ेगा हैं? मैं ही बता दूंगा। ठीक है, चलो बनाओ। सावन आने वाला है कि नहीं? उपवास रहते हो कि नहीं रहते हो? सावन सोमवार को नहीं रहते हो? सब नास्तिक टाइप के व्यक्ति हो कि भगवान को मानते हो? भगवान को मानते हो लेकिन उपवास नहीं रहते। कौन अपने आप को इतना दिक्कत में डाले? सही बात है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता है ना कि जिस दिन उपवास है उसी दिन ज्यादा भूख लगता है, और घर में उसी दिन अच्छी चीजें बनती है। मतलब ऐसा क्यों होता है जनरली? तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है तुम्हारे साथ? अबे आज तक नहीं रहा जिंदगी में, गणेश जी रखते हो तब भी नहीं, कुछ भी नहीं? तो रहा कर, एक आध दिन रहना, उस दिन फील करे कि अरे यार आज ही अच्छा चीज क्यों बनाया गया है? तो क्या हुआ? नहीं रह पाया।
मैं नवरात्रि में 9 दिन रहूंगा करके सोचा था और 3 दिन रहा। 3 दिन के बाद 14 दिन से भूख लगना बंद। मतलब हमारा बॉडी अपने आप को एडॉप्ट कर लेते ना वैसा। भाई जिस एटमॉस्फेयर में रहते हो वहीं पर रह पाते हो, कहीं और दूसरे एटमॉस्फेयर में जाते हो नहीं रह पाते ना। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा बॉडी एडजस्ट करता है धीरे धीरे। तो जैसे हम खाना पीना बंद कर देते 3-4 दिन तक भूख लगता है दबा के, उसके बाद नहीं लगता, तो एडजस्ट कर लेता है। समझ रहे हो? चलो बढ़े। देखो क्या बोल रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि नहीं? एक बोल रहा है कितना एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री, ये 3 वाला कि 4 वाला? अरे कितना बना रहे हैं 120 डिग्री। ऐसे ही दिखेगा क्या? अरे है ना। तो ये वाला एंगल कितना बना? अरे 90 मिला ना। बोलो इनके बीच का एंगल कितना आया? 90। ठीक है कि नहीं है? थीटा बराबर 90। अरे सही है कि नहीं है? अब बोलो क्या करोगे? बोलो आर का फॉर्मूला 90 में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। सही बात है कि नहीं है? अरे नहीं लगा रहे, पूरा फॉर्मूला लगाएंगे तो 90 रखेंगे तो 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दूं क्या पूरा? 2ab cos 90 और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है? 3 और ये कितना 4, ये कितना आ जाएगा 5। तो रिजल्टेंट कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना आ गया? 5। समझ गए? अच्छा ये ऐसे कुछ बना होगा है कि नहीं? तो ये मान लें अपना रिजल्टेंट है, ठीक है भैया, ये अपना रिजल्टेंट है। अब बताइए इसका एंगल, ये ए से है और ये बी से है। तो ध्यान से देखेंगे ये 90 डिग्री है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे बना रहा हूं? देखना ध्यान से। ए और बी से बोले, मैंने इसे एक्स एक्सिस से नहीं पूछा है। देखो ये ऐसे, ठीक है कि नहीं? यही पूछा। ये आर है, ये 3 और ये 4 है। ये 3 और ये 4 ऐसे को मैं ऐसे कर दिया, तो ये अल्फा है और ये बीटा है। तो बोलो वो टेन अल्फा कितना आएगा? टेन अल्फा यहां से आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर लंब बटे आधार 4/3 है कि नहीं? अगर मैं बात करूं बीटा वाला क्या आ जाएगा? 3/4। अल्फा कितना? 53 डिग्री है कि नहीं? और ये कितना? 37 डिग्री। सही बात है कि नहीं है भाई? ऐसे निकालना था। आसान था ना ये कि नहीं था? नहीं था आसान? बस यही है वेक्टर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे समझ में आया ना ये चीजें? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। नहीं है पक्का? अनुराधा कोई डाउट है बेटा? तो घूसा खाएगा मेरे से अब। ये ऐसे है ना भाई, देख ये क्या है 3, ये क्या है 4। तो अगर मैं ये 90 डिग्री है ना, देखो, तो अगर मैं ये थीटा लूंगा तो ये मेरा क्या होगा? अबे 45 नहीं, पर 45 ये कहीं और का है। अबे ये 4 तो ये भी 4 ना। ये 4 है बेटा, ये 3 है तो ये भी 3। सही है कि नहीं है? अब बोल इसमें अगर मैं टेन अल्फा लगाता हूं तो क्या लगाएगा? बोल परपेंडिकुलर वन बेस लंब बटे आधार। लंब कितना है? 4 और आधार कितना है? 3। और 4/3 कितना होता है एंगल? 53 डिग्री। बताया था यार, याद नहीं है क्या? 10 बीटा ले लें यहीं से। बोल 10 बीटा, ये बीटा है ना। अब इसके लंब कौन होगा? लंब ये वाला होगा, लंब परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ना। ये कितना 3 और आधार कितना 4। तो बीटा कितना आ जाएगा? 37 डिग्री। यार देखो वही आया नीचे भी। ये लिखना है ये लिख ले, ऊपर लिखना है तो ऊपर लिख ले, जो लिखना है लिख ले। नहीं आया अभी भी। आसान है कि नहीं है? टू वेक्टर in which question, next question, two vector in which चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। two vector in which magnitude of one is half of other,
टू वेक्टर इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ वन इज हाफ ऑफ अदर, हो गया। एंड result in making an angle 90 degree from smaller 90 degree from smaller वेक्टर दिया था कि फोर्स दिया था, स्मॉलर फोर्स, हाँ तो स्मॉलर वेक्टर then find out angle between them, then find out angle between vectors, दो सदिश जिसमें एक दूसरे का आधा है, दो सदिश जिसमें एक दूसरे का आधा है और उसका परिणामी आधा है और उसका परिणामी छोटे से 90 अंश का कोण बनाता है, और उसका परिणामी छोटे से 90 अंश का कोण बनाता है। कितने का कोण बनाता है? 90 अंश का कोण बनाता है तो दोनों के बीच का कोण बताएं। तो दोनों के बीच का कोण बताएं। ऑप्शन दे दूं क्या कि जरूरत नहीं है? देखो मान लेते हैं कि एक फोर्स एक वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर क्या होगा? ए और बी है ना, ए का मैग्नीट्यूड ए है तो दूसरे का क्या हो जाएगा? a/2, यही तो बोला है। और उसका जो रिजल्टेंट है मान लेते ये बी है, बी यही होगा कि नहीं होगा? परिणामी a/2 है, उसका रिजल्टेंट क्या बोला है? 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो दूसरा कुछ ऐसे रहा होगा, अरे तभी तो बनाएगा। तो रिजल्टेंट दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? ये मान ले ए है, इसका मैग्नीट्यूड है ए और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी, और ये क्या है? रिजल्टेंट। तो हमसे क्या पूछा है? इनके बीच का एंगल कितना होगा ये पूछा, थीटा। बोलो बेटा थीटा कैसे निकालूं मैं? देखो अगर मैं थीटा बी से बोलूं तो टेन अल्फा 90 डिग्री है, देख 90 डिग्री है ना, तो यहां पर क्या लिखूंगा बोल? बी से निकालता हूं तो क्या लिखूंगा? a sin थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, और ये 90 है, सही है कि नहीं है? तो a sin थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। अच्छा 90 मतलब अनंत होता है इसका वैल्यू, अनंत मतलब 1/0, अरे सही है कि नहीं? 1/0 मतलब a प्लस सॉरी बी प्लस ए कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, सही बात है कि नहीं है? अरे नीचे वाला 0 तभी तो अनंत होगा, तो नीचे वाले को मैं 0 कर दिया, तो यहां से क्या मिला देख? a cos थीटा बराबर -b, सही है कि नहीं है? और cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया बेटा? -b/a, और a का वैल्यू है b का वैल्यू a/2 और a का वैल्यू a है। अरे देख तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया भैया? -हाफ, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 120 डिग्री। तो दोनों के बीच का कोण कितना है? 120 डिग्री। बस खत्म। आसान है कि नहीं है? देखो कितना आसान है, वेक्टर है कि नहीं आसान? नहीं है क्या आसान? और दूं कि नहीं दूं? और दे दूं होमवर्क? नहीं अभी दूंगा होमवर्क। अच्छा तुम लोग को वो मिला कि नहीं मिला वेक्टर के डीबीपी? हाँ आज देता हूं मैं, आज या कल। और पुराना डीबीपी हो गया, बेसिक मैथ्स हो गया, बेसिक मैथ्स मिला था ना कंप्लीट? एनी डाउट? नो डाउट, पूरा कंप्लीट? हाँ तो नहीं कर पाई वही तो डाउट है।
हाँ उसको बना और पूछ। ग्राफ तक दिया तो ग्राफ रफ है ना उसमें। उसमें क्या क्या था? ट्रिग्नोमेट्री था, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ, अलजेब्रा। अलजेब्रा भी तो था, भूल गए क्या? और दूं कि नहीं दूं? आपकी मर्जी है कि नहीं? मेरी मर्जी में बहुत क्वेश्चन है। ऐसा करोगे सब सीख जाओ, है ना यहीं पे। आगे घर में जाके प्रैक्टिस करना है बच्चों। चलो यहां तक हो गया होगा तो बोलूं मैं? हिंदी में बोलूं कि इंग्लिश में बोलूं? पहले हिंदी में पहले बोल देता हूं इस बार, है कि नहीं। तीन सदिश एबीसी इस प्रकार से हैं। तीन सदिश एबीसी इस प्रकार से हैं। तीन सदिश एबीसी इस प्रकार से हैं। अरे लिखना। तीन सदिश एबीसी इस प्रकार से हैं कि a प्लस बी बराबर सी। ठीक है। मॉड ऑफ a इक्वल टू 3, मॉड ऑफ b इक्वल टू 4 एंड मॉड ऑफ c इक्वल टू 5। तो a और b के बीच का कोड बताएं। तो a और b के बीच का कोड, अच्छा इस प्रकार से हैं, लिख लिए। उसके बाद जो बोर्ड में है वो छापना। तो a और b के बीच का कोड बताएं, ये लिखना है। तो a और b के बीच का कोण बताएं। ठीक है रे बंधुओं, बांधवों क्या बोलते हैं, बंधु एवं बांधवों। अच्छा लड़कों को बंधु बोलते, लड़कियों को बांधवों। खतरनाक। चलो हो गया। 3 वेक्टर ABC in a such a manner that 3 vector ABC in a such a manner that 3 vector ABC in a such a manner that बोर्ड में देख लो। such a manner that a plus b equal to c and mod of a equal to 3, mod of b equal to 5 and mod of c equal to, अरे sorry, mod of a equal to 3, mod of b equal to 4 and mod of c equal to 5. Then find out angle between a and b. Then find out angle between a and b. a और b के बीच का कोड बताएं। तो क्वेश्चन लिख ली, कहाँ लिखी? उतना ही है। तो a और b के बीच का कोड बताएं, कौन लिखेगी? मैं बताऊं? क्वेश्चन लिख लिया पूरा अच्छे से? हाँ बनाना। आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है। चलो देखें। देखो बेटा, अगर मैं इधर मॉड लगाता हूं तो इधर भी मॉड लगाऊंगा, है ना। दो वेक्टर ए और बी के बीच मान ले थीटा है, एंगल कोण है थीटा है। एंगल मान लेते हैं, एंगल कितना मान लिया अपन? थीटा। लेट, लेट मतलब माना, माना कोण कितना है? माना कोण थीटा है भैया। तो इसका रिजल्टेंट नहीं तो है ये, तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया मैं। अच्छा ए स्क्वायर कितना है? 3, तो ये कितना जाएगा? 9। ये कितना? 16। ये कितना? 2 9 सॉरी 3। ये कितना? 4। ये कितना? cos थीटा। ये कितना? 25 है कि नहीं? 16 9 25 हो गई। ये 25 प्लस 4 3 12 दूनी 24। cos थीटा बराबर 25, 25 ने 25 को, तो क्या बचा? 24 cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा बराबर 0, और थीटा 0 कब होता है? cos थीटा 0 कब हो जाता है? थीटा कब हो, क्या हो? 90 हो। तो यहां से थीटा कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री। आंसर खत्म, टाटा बाय बाय। आसान है कि नहीं है? अरे ये देख, मॉड ए प्लस बी लेने आता है कि नहीं आता है? मॉड अगर a प्लस बी मतलब दो वेक्टर है, उनके बीच एंगल थीटा है, तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट।
तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, सी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? वैल्यू रखा 9 और 16 कितना 25, और ये कितना 24, और ये कितना 25। 25 इधर जाके क्या हो जाएगा -25, 25 माइनस 25 कितना 0। तो cos 24 cos थीटा बराबर 0, 24 को नीचे भेज दे तो 0/24 कितना, हाँ तो cos थीटा बराबर कितना 0, तो थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर 90। सच तुम लोग 9वीं 10वीं पास हो, अच्छा मुश्किल से पास हो। आज फुल पढ़ाया है ना, कम पढ़ाया हूं आज तो। और क्या बोल रही है? अच्छा 25 कहां से आया? अरे सी का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर कितना, अरे 25 कहां से आया, क्वेश्चन को ध्यान से देख ले। अच्छा कुछ लगा इधर, क्या है ये, इधर 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 क्या बोल रहे हैं? अच्छा मुझे लगा वो क्या बोलते हैं उसको, गरम पट्टी जो होता है वो ऐसी दिख रही है ना, मैं सोचा हुआ है हाँ, क्या हो गया, कोई पीट पीट तो नहीं दिए सोच रहा था मैं। चलो नेक्स्ट लिखो, 3 वेक्टर इन अ सच अ मैनर, 3 वेक्टर इन अ सच अ मैनर, यही लिख लो a प्लस बी बराबर सी, ठीक है। एंड mod of a equal to mod of b equal to mod of c, mod of a equal to mod of b and mod of c, then find out, then find out, then find out angle between first and b, second b and c and a। ऐसे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखो देन फाइंड आउट, अरे 3 वेक्टर इन सच अ मैनर दैट, 3 वेक्टर इन सच अ मैनर दैट, यहां तक ऊपर, ये इसके ऊपर तक ना। देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन, देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन फर्स्ट ए एंड बी, सेकेंड बी एंड सी, एंड थर्ड सी एंड ए। 3 सदिश इस प्रकार से हैं कि, 3 सदिश इस प्रकार से हैं कि, 3 सदिश इस प्रकार से हैं कि a प्लस बी बराबर सी, बोर्ड में देख लो। और मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी हो गया। तो ज्ञात कीजिए, अरे उतना दूर लिखना नहीं है, मैं दूर लिखा हूं क्योंकि बीच का मिटाया हूं, और तू भी दूर दूर लिख रही है। मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ सी है, ठीक है। तो बताएं, तो बताएं, क्या बताएं, पहला तो बताएं, पहला ए और बी के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण। दूसरा बी और सी के बीच का कोण, दूसरा बी और सी के बीच का कोण, और तीसरा सी और ए के बीच का कोण। सी और ए के बीच का कोण, ठीक है। इसको होमवर्क में रखोगे क्या, कि बता देता हूं मैं? ठीक है, आज की इतना ही होमवर्क करके आना, इसको अच्छे से बना के आना, बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं आज के लिए, पूछ ना पूछ। सेम डाउट, डाउट को डाउट नहीं रहने देते हैं,
cos थीटा इक्वल टू 0/24। सही बात है कि नहीं है? 0/24 इक्वल टू 24। 0/24 क्या होता है? पक्का? हाँ, तो cos थीटा क्या आ गया? 0। तो थीटा कितना आ गया? 0 नहीं। ठीक है, चलो ठीक है भाई, मिलते हैं।